ईपीएफओ न्यूज। कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की मांग उठा रही हैं। इस संबंध में कर्मचारियों के साथ साथ अन्य हितधारकों की ओर से भी अभ्यावेदन दिए गए हैं। सांसद ने पूछा कि क्या सरकार को ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध करने वाला कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने सरकार के समक्ष प्रस्ताव, यदि कोई हो, का विवरण भी मांगा। प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध करते हुए ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। ओवैसी ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए इन अभ्यावेदनों का कोई मूल्यांकन किया है, विशेष रूप से श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपनी 30वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आलोक में, और यदि हाँ, तो ऐसे मूल्यांकन के निष्कर्ष क्या हैं? मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष आय नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% के बराबर अंशदान से बना है, और 2 केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16% के बराबर अंशदान से बना है, जो 15,000 रुपये प्रति माह तक की राशि है। इस योजना के तहत सभी लाभ ऐसे संचयों से दिए जाते हैं। ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य रूप से फंड का मूल्यांकन सालाना किया जाता है, और 31 मार्च 2019 तक फंड के मूल्यांकन के अनुसार एक्चुरियल घाटा है। अपने एक प्रश्न में सांसद ने पूछा कि क्या सरकार ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त थी। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह घोषित की गई थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।